देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अर्नब पर हमला निंदनीय है, मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया पर निशाना साधा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की ये बात सामने आई है, अर्नब का समर्थन किया है और इस हमले की निंदा की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अर्नब पर हमले की निंदा की है। कहा है अर्नब पर हमला निंदनीय है, यह भी कहा है कि मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, एक साजिश है इसके पीछे, यह इशारा किया देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। From you, my security personnel, Mumbai police will be prepared. I need to see his statement because you have to manipulate his That statement. will be shown to you. No, it's not a question of shown to me. In the original complaint, there were signatures of all. You then changed it and you tried to make it only Your mine. signature will be there. My signature, I need you to know, I need proof that my security person, I'm all recording this. My security personnel there, Shivaji, has said that the attack was me on Congress workers. That is the most important thing. He is here. और देवेंद्र फडणवीस ने निंदा की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तब भी निंदा की थी जब 2 साधुओं पर हमला हुआ, पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई और अब भी निंदा की है। संपादक अर्णव गोस्वामी जी पर जो हमला हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य ये सर्वोपरि है। मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन मतभिन्नता के कारण हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, जिस प्रकार से एक वरिष्ठ संपादक को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूं ये कहीं पर भी लोकतंत्र के मूल्यों में नहीं बैठता। और इसलिए इस प्रकार से उनके ऊपर जिन्होंने हमला किया उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस हमले के पीछे की जो सोच है उस सोच के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और मुंबई में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। राजनीतिक दलों ने अर्नब पर हमले की कड़ी निंदा की है। सवाल यह है कि अगर पालघर में साधुओं के मर्डर के विरोध में हमने आवाज उठाई तो क्या कांग्रेस बौखला जाएगी, हमले पर उतारू हो जाएगी? क्या सवाल उठाना इतना बड़ा गुनाह हो गया? तो सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कायरतापूर्ण हरकत नहीं की? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी में यह कायरतापूर्ण हमला नहीं है? और चौतरफा निंदा हो रही है एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर जो हमला हुआ कल रात 12:15 बजे। साधुओं का मर्डर होता है, पालघर का मसला जो कि हमने प्रखर रूप में यह आवाज उठाई, साधुओं के हित की बात की कि आखिर क्यों महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार जो कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है उसने कुछ नहीं किया, ना कुछ बोला। इस मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई। जब हमने पूछता है भारत में यह मामला उठाया तो इतनी मिर्ची लग गई कांग्रेस को कि इस पूरे मामले पर कायरता दिखाई गई, हमला किया गया। अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस के गुंडों से कैसे और कब उन पर हमला हुआ, खुद सुनिए एडिटर इन चीफ अर्नब की जुबानी कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। अब से थोड़ी देर पहले, अब 1:50 है, करीब 12:15 बजे मैं अपने गाड़ी में खुद ड्राइव करके मेरे वाइफ के साथ मैं अपने स्टूडियो से अपने घर आ रहा था। और मैं जब आ रहा था तो मेरे घर से करीब 300-500 मीटर दूरी में गणपतराव कदम मार्ग पर मेरे कार को पैरेलल एक बाइक जा रही थी और उस बाइक में 2 लोग थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे। तो थोड़ी देर आगे मैंने देखा कि उन्होंने मुझे ओवरटेक की, 1-2 बार मुझे देखकर फिर मुझे ओवरटेक की और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में रास्ते को उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी।
तो मुझे लगा शायद उनकी गाड़ी बाइक में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी स्लो डाउन की और मैंने थोड़े लेफ्ट साइड से मैंने जाने की कोशिश की। तब उनमें से एक ने पॉइंट करते हुए मेरी बाइक को थोड़ा टर्न किया और मेरे बाइक को मेरे गाड़ी के बिल्कुल करीब ले आए। और उस समय मैंने मेरे वाइफ ने मेरे हेड को मेरे सर को नीचे किया, मैंने थोड़ा डक किया और तब मैंने देखा कि उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को, और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे, क्योंकि मेरे खिड़की जो थी बंद थी, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद जब मैंने एक्सीलेटर पे अपने पाँव को रखा और थोड़ा और आगे मूव करने की कोशिश की ताकि उनको अवॉइड करते हुए मैं आगे जाऊं, तब उन्होंने अपने हाथ से या अपना कोई बैग वैग था वहाँ से कोई बॉटल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेज़ाब है कि क्या है कि इंक है। तो मैंने सिर्फ अपने गाड़ी के पेडल पर एक्सेलरेटर पर जोर से दबा के मैंने लेफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला। जब मैं आगे निकला, और मैं ये फिर से बता दूं कि मेरी गाड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई 3-4 बार। उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे, मगर कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। और जब मैंने घर में पार्किंग की, मैंने गाड़ी से निकला तो थोड़ी 3-4-5 मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी जो गार्ड्स थे वो वहाँ पे आए। तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे। उसके पहले मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं। और फिर जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आए तो उन्होंने बोला कि उनको पकड़ा है, उनको पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं क्वेश्चनिंग के लिए, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं जिनको मुझे सबक सिखाने के लिए उनको भेजा गया था। तो फिर ये कांग्रेस के वर्कर्स को पुलिस स्टेशन ले गए। और मैं आज खुलकर, आप सबको पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए हैं, तो मैं आज खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है, जो आपको लगा कि मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटैक कर सकते हैं मुंबई के बीच सड़क में। तो करिए आप अटैक, आप जितना करना चाहिए आप करिए। आप अपने गुंडों को लाइए, अपने गुंडों के फौज को लाइए। मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता। मैं तो और सवाल पूछूंगा आप पर, आपके घोटाले पर पूछूंगा मैं, और आपने जो किया है, जो आप चुप्पी साधी हुई है आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया, उस पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। आप कुछ भी करें। और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूं कि आपको सबको पता है कि 5 राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों केस फाइल किए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने आज बोला अपने प्रोग्राम कर, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूं, आओ मेरी गिरफ्तारी करो, आओ गिरफ्तारी करो। और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए, मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ है, और कर लीजिए। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आपसे कोई नहीं डरता, और सवाल और पूछेंगे लोग आपसे। आज आपने मेरे पर अटैक की है, ठीक है, आप विफल हो गई, करेंगे ट्राई फिर से। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर मेरे पे कोई अटैक हो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। उनको पता है कि पिछले 10 सालों से मैंने सवाल उठाए हैं और वो मेरी आवाज को दबा नहीं पाए हैं। तो करिए, आपकी सरकार है, आपके गुंडे हैं, आपकी फौज है, करिए मुझ पर अटैक। मगर फिर भी कहूंगा सोनिया गांधी, थोड़ा सोच लीजिए। आप, भारत के लोग आपके खिलाफ है, आपका पर्दाफाश हो गया है। आज आपने मेरे पे अटैक की है, अपने गुंडों को भेजा है, और सारे भारत के लोग जान लें कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क ना डरेगा और ना केयर करेगा। ये हजारों बार मुझ पे अटैक कर ले, देश की जनता हमारे साथ है। धन्यवाद।
रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जब मुंबई में शिकायत दर्ज कराने के लिए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे तो देखिए कि उद्धव सरकार के पुलिस का रवैया कैसा था। People concerned and trying to conceal the identity of those people. I will not take it lying down. इसमें आपकी कोई गलती नहीं शिवाजी जी, आप थे। मेरे पे अटैक जब हुआ था वो लोगों ने आपको बोला है कि यूथ कांग्रेस के वर्कर्स थे। हियर इन द एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन इस चीज को दबाने की कोशिश हो रही है कि मुझ पर अटैक कांग्रेस के लोगों ने किया है और इधर मेरे सिक्योरिटी आप आइए, ये मेरे मुंबई पुलिस के सिक्योरिटी है, इन्होंने पूरा अटैक देखा है और इन्होंने बोला भी है कि कांग्रेस के लोगों ने अटैक किया है और इस बात को छिपाने की कोशिश इस पुलिस स्टेशन में हो रही है। मीडिया के सब लोग देख ले कि इधर मुझे धमकी दी जा रही है, इधर जो पुलिसकर्मी है वो मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप कौन है कंप्लेन करने के लिए। मैंने बोला कि आपके सामने बोला है कि कांग्रेस के लोगों ने अटैक किया है, आपके सामने बोला है कि कांग्रेस के लोगों ने अटैक किया है, मगर वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता क्योंकि इनको अपने पॉलिटिकल बॉसेस से शायद अप्रूवल नहीं मिला है। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई सिक्योरिटी। ये लोग चाहते हैं कि मैं धमकी, इधर मुझे धमकी देके मेरे कंप्लेंट को चेंज करेंगे। थोड़ी देर पहले मुझे इधर जो है आपके डीसीपी जो है उन्होंने मुझे ये बोला है, ये भी बोला था थोड़ी देर पहले कि मैं आपका कंप्लेंट में कांग्रेस का नाम भी नहीं ले सकता हूं, कांग्रेस का नाम भी नहीं ले सकता हूं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इधर, इसलिए कांग्रेस का नाम भी नहीं ले सकते हैं। ये मेरे पुलिसकर्मी है, इन्होंने पूरा अटैक देखा हुआ है। Now where are we going to file the complaint? It's okay. तो सुना आपने, इस पूरे मामले पर पुलिस का रवैया शर्मनाक रहा। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी अर्नब गोस्वामी पर हमले की निंदा की है। अर्नब गोस्वामी पर जिस तरीके से कायरतापूर्वक यूथ कांग्रेस के लोगों ने हमला किया है, इसको मैं सख्त शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना एक कायरतापूर्ण घटना उसको कहते हैं और कांग्रेस के लोग इस प्रकार की हरकत अर्नब गोस्वामी पर और उनके फैमिली पर जो रात को हमला किया है, ये बड़ी निंदनीय बात है।